डियर स्टूडेंट्स, अब आती है एक्सरसाइज 9.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। अब देखिए, ये एक रोप है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है। ये इस पोल के साथ क्या है, टाइटली स्ट्रेच्ड, इसको बांध दिया है। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप, यहाँ से इसको टाइट करके जो है टॉप पे बांधा है और इधर एक पॉइंट पे बांधा है ग्राउंड पे। टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें ये हाइट फाइंड करनी है, ये हाइट फाइंड करनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और ये ग्राउंड लेवल के साथ रोप जो है 30 डिग्री का एंगल जो है ड्रा कर रही है। तो अब देखिए, ये हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। इसमें ये एंगल ए एक्यूट एंगल है, एंगल बी 90 का है, और ये एक सी एंगल एक्यूट एंगल है। तो इसमें देखिए, हमें ये 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज गिवन है और एक एंगल गिवन है। हम ये हाइट फाइंड कर सकते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करके। देखिए, इन द गिवन फिगर BC इज द हाइट, ये BC हाइट है, हाइट ऑफ द पोल। एंड AC इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये AC जो है हाइपोटेन्यूज है, जो कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, विच इज़ 20 मीटर। एंगल ए हमें क्या गिवन है, 30 डिग्री। तो हमें हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है ABC। इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC है, क्योंकि एंगल ए नीचे दिया हुआ है, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हमें पता है परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर हमें क्या गिवन है, BC, और फिर ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, 20 मीटर। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, ये 20 मीटर। और थीटा हमें क्या गिवन है, 30 डिग्री। तो वी नो दैट, देखिए जो भी लेंथ हमें फाइंड करनी है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको हम ऊपर लेंगे, और जो गिवन होती है साइड उसको हम नीचे लेंगे। तो रेशो क्या बनती है, देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो हमें फाइंड करनी है उसको ऊपर रखेंगे, और जो हमें गिवन होती है वो नीचे रखेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की क्या रेशो होती है, किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। देखिए, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, साइन थीटा के इक्वल। तो अब परपेंडिकुलर फाइंड करना है, BC, ये वैल्यू पुट कर दी BC। हाइपोटेन्यूज हमें क्या गिवन है, 20 इज इक्वल टू साइन थीटा क्या है हमारे पास, 30 डिग्री, ये पुट कर दिया। तो BC अपॉन 20 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है वो पुट कर देंगे हम टेबल में देख के। साइन 30 होता है 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, BC की वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ 20 को ऊपर कैरी करेंगे, तो इधर डिवाइड में, इधर आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो BC इज इक्वल टू 20 इंटू 1/2। तो 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 1 द 2, 2 10 द 20। तो BC हमारे पास हाइट ऑफ पोल क्या आ जाएगी, 10 मीटर्स। क्या आ जाएगी, 10 मीटर्स। तो इस तरह से ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन 2। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब देखिए, ये हमें एक ट्री खड़ा है, ये तूफान आया है तो ये बीच में से टूट करके नीचे गिर गया। अब जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे ये ट्री खड़ा है, ये ट्री है हमारे पास, इस तरह से ये ट्री है, ये तूफान आया तो बीच में से टूट करके ऐसे गिर गया, ये गिर गया। देखो, ये ट्री है, ये ट्री खड़ा है ऐसे, ठीक है, ये बीच में से तूफान आने से टूट करके ऐसे गिर गया। तो इसका जो टॉप है, वो टॉप ग्राउंड लेवल पे क्या कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड लेवल पे। और इसका
ट्री के फुट से जो डिस्टेंस है टॉप का वो कितना है 8 मीटर। कितना गिवन है 8 मीटर। ये देखिए, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स। जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड हो गया, जैसे ये खड़ा था ऐसे तूफान आने से ये ऐसे गिर गया, ठीक है। तो ये जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड कर गया सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। जो इसका टॉप है ग्राउंड से टच किया है, जो कि 30 डिग्री का एंगल जो है ग्राउंड के साथ, ग्राउंड लेवल के साथ ये एंगल जो है 30 डिग्री का बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो इसके फुट से और इसके टॉप का जो डिस्टेंस है वो कितना है 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री ये नहीं होगी, हाइट ऑफ द ट्री होगी ये सारी। इसमें देखिए जो ये पार्ट बेंट हुआ है ये क्या बन गया, इसका हाइपोटेन्यूज बन गया, और ये क्या है इसका परपेंडिकुलर। तो देखिए दोनों बातें हमें फाइंड करनी पड़ेगी, हमें इसका परपेंडिकुलर भी फाइंड करना पड़ेगा और हाइपोटेन्यूज भी। ये देखिए ये है टोटल हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री तो सारी यही फाइंड करनी पड़ेगी ना। तो ये बेंट कर गया, ये बेंट करने से क्या हुआ हाइपोटेन्यूज बन गया इसका, क्योंकि ये एंगल तो 90 डिग्री का है, ये एंगल इसमें क्या है 90 का। 90 के अपोजिट साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज। और ये एंगल एक्यूट नीचे दिया हुआ है, इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों फाइंड करके ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास टोटल हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। हमारे पास क्या है ट्रायंगल ABC है, इसमें क्या गिवन है परपेंडिकुलर, सॉरी क्या फाइंड करना है परपेंडिकुलर BC फाइंड करना है। बेस हमें क्या गिवन है 8 मीटर गिवन है, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो जो फाइंड करना है उसको ऊपर रखो, जो गिवन है वो नीचे पर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशो हम क्या लेंगे tan थीटा होती है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट की BC है जो फाइंड करनी है, बेस है 8 इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू 30 पुट कर दी। तो BC अपॉन 8 इज इक्वल टू tan 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC इज इक्वल टू 8 1/8/√3 आ गया। तो 8/√3 आ गया हमारे पास, ये नंबर 1 ले लेंगे। अब इसके बाद दूसरी दोबारा फिर इसी ट्रायंगल में आएंगे, हमें क्या फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे AC। बेस हमें गिवन है 8 मीटर, थीटा है 30 डिग्री। अब देखिए जो फाइंड करना है वो ऊपर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस नीचे। तो वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस होता है, तो कोस का रेसिप्रोकल हो गया ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या है सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है AC पुट करेंगे, बेस है 8 AC अपॉन 8 इज इक्वल टू सेक थीटा की जगह 30 पुट कर देंगे। अब सेक 30 की वैल्यू पुट करो 2/√3 होती है, ये पुट कर दी। तो AC इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 8 ऊपर चला जाएगा 8 इंटू 2/√3, 8 टू द 16/√3 आ गया। ये हमारे पास AC की वैल्यू आ गई, ये नंबर 2 आ गया। अब हमें टोटल हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है। हाइट ऑफ ट्री क्या होगी BC प्लस ये AC, ये तो AC है, यही है ना AC, इसको हमने सीधा कर दिया। तो BC प्लस AC टोटल हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी BC प्लस AC। BC की वैल्यू आई थी 8/√3 प्लस AC है 16/√3, दोनों को ऐड कर लो। बेस इनके डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 16 प्लस 8 क्या आ जाएगा 24/√3। अब 24/√3 है, √3 से इसको क्या कर देंगे रैशनलाइज, सिंगल टर्म है तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो 24 इंटू √3 अपॉन में क्या हो गया 3, 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 8 द 24। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो हाइट आ गई उसकी टोटल हाइट, हाइट ऑफ ट्री क्या आ गई 8√3 मीटर। तो 8√3 मीटर हम लिख देंगे। √3 की वैल्यू यदि हमें पता है तो पुट करके 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो भी लिख सकते हैं 8 इंटू 1.73, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आएगा वो इतने मीटर। 8 3 द 24, 8 7 द 56 प्लस 2 58, 8 1 द 8 प्लस 5 13। तो 13.84 मीटर जो है वो इसकी हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इसमें टू क्वेश्चंस जो है एक जैसे बनते हैं, इसको ध्यान से देखें। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। एक कॉन्ट्रैक्टर है
वो क्या प्लान करता है, 2 स्लाइड्स प्लान इंस्टॉल करने की प्लान करता है बच्चों के लिए, टू प्ले इन द पार्क, एक पार्क में। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। वो ये एक स्लाइड छोटे बच्चों के लिए है, 5 years एज से लेस, बिलो 5 years, बिलो द एज ऑफ 5 years। तो ये एक स्लाइड बनाता है वो, जिसका हाइट क्या है 1.5 मीटर, और जो एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ये 30 डिग्री ग्राउंड के साथ इंक्लाइंड है, यानी ये स्लोप है स्लाइड का। ये सीढ़ियाँ होती हैं, यहाँ से बच्चा चढ़ता है और ऊपर से यहाँ से इधर से इस स्लोप से नीचे आता है। तो ये इसके बाद वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। ये स्टीप स्लाइड है जो कि 3 मीटर हाइट पे है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ इसका जो एंगल है कितना बनता है 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो ये स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है हमने हर केस में, दोनों में। तो इसमें 2 केस बनते हैं, एक बिलो द एज ऑफ 5 years और दूसरा एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो केस फर्स्ट में क्या गिवन है, इन गिवन फिगर BC हमें क्या गिवन है 1.5 मीटर, हाइट ऑफ स्लाइड हमें फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ स्लाइड सॉरी, जो ये तो हाइट ऑफ स्लाइड है, हाइट है 1.5 मीटर विच इज़ द हाइट ऑफ स्लाइड। लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करनी है AC ये, और थीटा हमें क्या गिवन है 30 डिग्री। अब देखिए ये थीटा है, इसके अपोजिट साइड क्या होगी, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये 90 का एंगल है, इसके अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज। तो वी हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है, थीटा गिवन है। तो इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल क्या है AC फाइंड करना है, जो वो लिख लिया हमने पहले। परपेंडिकुलर हमें गिवन है 1.5 मीटर, थीटा गिवन है 30 डिग्री। तो जो फाइंड करना ऊपर, जो गिवन है नीचे साइड। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के लिए क्या रेशो होगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर की किसके इक्वल होगी रेशो, कोसेक थीटा की। तो हाइपोटेन्यूज AC पुट कर दो, परपेंडिकुलर 1.5 और थीटा पुट कर दो 30 डिग्री, कोसेक 30। तो AC अपॉन 1.5 इज इक्वल टू कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो AC हमारे पास 2 इंटू क्या आ गया 1.5, 3 मीटर इसका जो है स्लोप आ जाएगा, इस स्लाइड का क्या आ जाएगा स्लोप। फाइंड द व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो फर्स्ट केस में ये स्लाइड की जो लेंथ आई है ये 3 मीटर आ गई। इसके बाद केस 2 आता है। केस 2 में क्या है, इन गिवन फिगर ये QR हाइट है स्लाइड की, हाइट ऑफ स्लाइड 3 मीटर है, लेंथ ऑफ स्लाइड PR ये फाइंड करनी है, थीटा हमें क्या गिवन है 60 डिग्री। तो इन ट्रायंगल PQR, अब देखिए ये 90 एंगल है, इसके अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज, वो फाइंड करना है PR। हमें QR गिवन है, परपेंडिकुलर क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है QR। थीटा क्या है 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर वही कोसेक थीटा होता है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करो PR अपॉन QR क्या है, ये परपेंडिकुलर क्या है 3 मीटर है परपेंडिकुलर, और कोसेक 60 इज इक्वल टू कोसेक थीटा कितना है 60 डिग्री। तो PR अपॉन 3 इज इक्वल टू कोसेक 60 की वैल्यू पुट की 2/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 3 6/√3 हो गया। इसको रेशनलाइज कर लो, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो 6 इंटू √3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 2 द 6। तो ये 2√3 हमारे पास 2√3 मीटर क्या आ गई लेंथ ऑफ सेकेंड स्लाइड, जो बड़े बच्चों के लिए है, एल्डर स्टूडेंट्स के लिए है, तो उसकी लेंथ आ गई 2√3। √3 की वैल्यू वही पुट कर सकते हैं 1.73, इनको मल्टीप्लाई कर दो, वो भी लिख सकते हैं हम, क्या आएगा 2 3 द 6, 2 7 द 14, डेसिमल 2 1 द 2 + 1 3, 3.46 मीटर आ जाएगा। तो ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में ये फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह है,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, एक टावर खड़ा है, इसके टॉप का किसी पॉइंट से, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, जो कि 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये पॉइंट जो है इसके फुट से 30 मीटर है, ये डिस्टेंस 30 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें हाइट फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हाइट फाइंड करनी है, ये बेस गिवन है और थीटा गिवन है। इन गिवन फिगर बी सी इज द हाइट ऑफ टावर, जो कि हमें फाइंड करनी है। ए बी द डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ए बी जो है डिस्टेंस है, किसके बिटवीन है, फुट एंड द पॉइंट, पॉइंट एंड द फुट ऑफ द टावर, पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड फुट ऑफ द टावर, जो कितना है 30 मीटर, विच इज 30 मीटर। थीटा कितना गिवन है, थीटा इज गिवन 30 डिग्री। तो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये परपेंडिकुलर है, देखो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है। ये क्या है, बेस, थीटा के एडजेसेंट साइड। तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है बी सी, क्या फाइंड करना है, बी सी। बेस हमें गिवन है 30 मीटर, थीटा क्या है 30 डिग्री। ये ट्रायंगल ए बी सी में ले लिया हमने। तो अब देखिए जो फाइंड करना है वो ऊपर रखो और जो गिवन है वो नीचे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी, किस रेशो, ये रेशो किसके इक्वल होती है, tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट की बी सी, बेस है 30, बी सी अपॉन 30 इज इक्वल टू tan थीटा है क्या है 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू पुट कर दो 1/√3, तो बी सी अपॉन 30 इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 30/√3 आ जाएगा। बी सी की वैल्यू क्या आ गई 30/√3, इसको रेशनलाइज कर लो, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो 30 इंटू √3 30√3 अपॉन में √3 को √3 से करेंगे 3 आ जाएगा। 3 से काट देंगे इसको, 3 10 द 30, तो 10√3 हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ टावर। क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ टावर। तो ये हम इस तरह से जो है क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।